मेन इवेंट में मरने के बाद जब मैं दोबारा यहाँ पर आया तो एक टीम ने मुझे देख लिया और वो सारे मेरे पे कैसे चढ़ते एक बार देखो यहाँ पर। तो हाँ गाइस, फाइनली मेरा कॉन्करर हो चुका है और मेरी करंट रैंक जो है लगभग 350 चल रही है और ये आज सुबह 26 तारीख की है। रात को तो ये 200 हो गई थी। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कॉन्करर रैंक पुशिंग के 2 इंटेंस और हाई किल्स वाले मैचेस। सबसे पहले इस मैच की बात करते हैं, इवेंट पे आए। और हाँ, स्टार्टिंग वाले 1v4 के लिए तुम्हारा क्या कहना है कॉमेंट में जरूर बताना। फिलहाल जैसे इवेंट पे लूट मिली, अब मैं पहले जाता हूँ बॉट्स मारने के लिए, क्योंकि भाई केडी इंप्रूव करना है ना या प्लस ज्यादा करना है तो यहाँ बाहर आ जाओ पहले। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। जैसे मैं इस बॉट को नॉक फिनिश डालता हूँ तभी अरे क्यों मर रहे हो तुम लोग? मेरे पे हो जाता है रश। सबसे पहले ये बंदा नॉक, इसके बाद मेरे को लेफ्ट से साउंड आया, शायद इसी टीम का एक बंदा इधर से रोटेट कर गया था। मैं नेड की पिन खींच ली पहले ही, अगर वो मेरे पे अंधा घुसता है तो। बड़े ही आराम से इन दोनों को मार दिया। इसके बाद में जैसे ही अंदर की तरफ जाता हूँ, एक बंदे का साउंड आया राइट से। अब देखो, रैंक पुश वालों से मैं एक बात बताना चाहूंगा भाई। पहले तो ये नॉक, भाई मुझे लगा दूसरा बंदा शायद वहां से नहीं कूदेगा, लेकिन दूसरा बंदा भी वहीं से कूद गया। खैर, मैं यहाँ पे जब तक आया मेरी टीम ने उन बंदों को मार दिया। और लूट वूट लेके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रश करते हैं। अभी एक सेकंड, हाँ मैं कुछ बताने वाला था, मुझे पता है, बट एक मिनट रुको। अब देखो, सामने एक बंदा था और इस पे इधर से रश करना ये तो सही नहीं है, इसलिए मैंने क्या करा, नेड की एक पिन खींची वेक्टर नहीं रहना था और ये फेंका, ये नॉक हुआ। नाइस, स्पॉट किया जंप करके और बंदों को, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत गंदी कैंपिंग होती है, क्योंकि बंदे भी समझ गए अगर यहाँ किल्स निकालने तो कैंपिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल इन बंदों को देखो, अब ये यहाँ गाड़ी लेके आए थे ओपन में बॉट मारने के लिए, लेकिन ये गलती से फंस गए रोड पे। पीछे से मार देते हैं। अब यहाँ रोनी अभी वापस से आ रहा था यहाँ पर, और वो क्या करता है, वो वहीं पे कूद जाता है उन बंदों को मारने के लिए, लेकिन उसी दौरान एक ये बंदा आ गया था जिससे मैं फाइट में इंगेज हो गया और मैं रोनी को कवर नहीं दे पाया। बट तुम रुको, अभी तुम देखो यहाँ पर क्या एक 1v3 निकलने वाला है, मतलब मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले मैंने हेल्थ लगाई, उसके बाद एक बंदा दिखा मेरे को शैक के पीछे, ये नॉक, दूसरा स्पॉट हुआ, ये भी नॉक। अब मुझे यहाँ पर लगा चलिए दोनों किल तो आराम से मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, इससे पहले कोई बॉट वॉट आ जाए या कोई दूर से इन किल्स को उठा ले, जाके किल को सिक्योर कर ही लेता हूँ। बट जैसे ही मैं यहाँ पर आया भाई, मैंने देखा अंदर तो रिवाइवल प्रोसेस चल रही है भाई। और भाई यहाँ तो मैं मरते मरते बचा। अगर जब मैं उड़ रहा था ना और वो बंदा बाहर आके मेरे को मारता, इजी किल था भाई मेरा। The top 3 shots in the history of cricket. A magnificent shot. A great shot by David, but still,
The most amazing shot in cricket history is the one that is still waiting for you on our platform. Register on the website and win every day. खैर अब देखो हमने यहाँ पर ट्रेन को बुलाई क्या बात है? और लूट वूट ली सबसे पहले ये बढ़िया वाली। अरे रियल तो नहीं होगा भाई, मरवा मत देना। बंदा है बट जैसे हमने लूट ली तब हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ बंदे आ चुके हैं। हाँ रियल है वो। नाइस, 2 किल दिलवा दिया यार इसने। अब ये यहाँ पर पूरे ना 2 से 3 बंदे थे और जिनका देखो एक बंदा अभी ऊपर आ रहा था, साउंड आया मेरे को हल्का सा, तो यहाँ पर मैं कुछ थ्रोबल्स ट्राई करता हूँ। 15-20 केड़ी है भाई। बंदा आया क्लोज, मैंने फेंका नेड। अब ये बच गया, मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ और ये जो बंदा था ना ये पीछे की तरफ निकल गया, लेकिन एक बंदा ये नॉक हुआ, तभी एक और दिखा सामने, ये भी नॉक हुआ। और अब बस वही आखिरी बचा था जो ऊपर था, वो भी जाके मेरे दूसरे टीममेट से मर गया। तो कुल मिलाकर ये वाली टीम हो जाती है खत्म। अब मैं बताता हूँ रैंक पुशर्स को कुछ बातें। देखो भाई आजकल ना गेम के अंदर अब हैकर आ चुके हैं, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, लेकिन तुम्हारे मैच में ESP यूज करने वाले बहुत घूम रहे हैं। अगर तुम ध्यान से किसी के गेम प्ले पे फोकस करोगे ना, जब उसकी हरकतों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। जैसे कि तुम अगर कैंप भी कर रहे होगे वो तब भी तुम्हें आके मार देगा, या तुम जैसे ही पीक करोगे वो फ्री फायर पहले ही दे देगा। तो इन सब हरकतों से तुम लोग पता लगा सकते हो कि हाँ वो बंदा हैक यूज कर रहा है। अब मेरे पास ना बहुत सारी क्लिप्स हैं ऐसी कि जिनमें ना सामने बंदा जो है प्योर ESP यूज कर रहा है, हाँ एम बॉट वगैरह कुछ नहीं है। और मैं उन क्लिप्स को आपको क्यों नहीं दिखा रहा, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं उन क्लिप्स को दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग पता क्या बोलेंगे कि अरे नहीं भाई वो हैकर नहीं है। बट यार मैं ऐसे किसी को हैकर नहीं बोलता हूँ। इस गेम को खेलने का एक्सपीरियंस मेरा 6 साल का है और उनसे 5 साल तो रैंक पुश करने का है। तो भाई मुझे क्लियरली पता चल जाता है कि कौन हैक कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे को आप लोगों को बतानी थी। जो लोग रैंक पुश कर रहे हैं भाई, अगर तुम लोग मर रहे हो बहुत ज़्यादा फाइट में, किल्स नहीं हो पा रहे, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है। तो भाई तुम लोग बिल्कुल भी ना डिमोटिवेट मत होना कि भाई यार बंदे ऐसे कैसे मार जा रहे हैं, क्या मैं नींद हो गया हूँ। तो नहीं भाई आजकल ये ESP यूज करने वाले बहुत बढ़ चुके हैं। अब आते हैं इस फाइट पे। यहाँ पर कुछ बंदे थे और अपना एक टीममेट तो भगवान को प्यारा हो गया। यहाँ से मारो। अब हम लोग जोन की एज पे थे और ये वाले बंदे पीछे थे, तो मैंने अनोनी को बोला कि काम करते हैं, हम लोग बस वेट करते हैं। बट अनोनी को प्लान कुछ और था। उसने जैसे एक बंदे को नॉक डाला उसने कर दिया रश। अब पीछे थी रिज। अब रिज के पीछे कितने बंदे कहाँ बैठे कुछ नहीं पता चलता। अब जैसे इसको भाई उसकी SP कम हुई, हम भी लोग बैकअप के लिए लेफ्ट से जाते हैं क्योंकि बंदा लेफ्ट से ही मार रहा था। सबसे पहले मैंने नेट वेट फेंके। अरे यार बट एक बंदा उसको खा गया। अब यही तो होता है यार, ये की होता है बस जो तुम्हारा काम खराब कर देता है। मैं जैसी क्लोजिंग करता हूँ, ये देखो भाई किल भी निकल गया मेरे हाथ से। और फाइनली अब इस मैच में मेरे 18 किल्स हो गए और अब हम थे जोन के बाहर। अब दोनों टीम्स कहाँ है मैं एक बार तुम लोगों को बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। एक टीम है राइट में जो तुमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले उन वाले कंपाउंड्स में, और एक टीम लेफ्ट में है, ये जहाँ पर देखो मॉन्स्टर ट्रक और शैक है वहां पर। तो सबसे पहले तो मैं जोन इन करता हूँ। ये मैं आ गया जोन के अंदर बहुत ही आराम से, और बंदे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है। लेकिन फिर भी अभी मेरे को और जोन में जाना था, ऊपर ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ तो करना पड़ेगा भाई। जैसे हमने ये वाला नॉक किया, ये अच्छा मौका था और अंदर घुसने का जोन में। चलते हैं, पीछे बनना पड़ रही है। ये लोग जोन के बाहर है। रोल रुक जा। हाँ अब जैसे मैं यहाँ पर आया ना, मुझे इतना तो पता चल गया कि अब जोन में तो हम लोग इजीली पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस सरवाइव करना है और इन बंदों से डील कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो ये लेफ्ट वालों को खत्म करना होगा। अगर हमें एक एंगल से कवर लेना है तो पहले मैंने स्मोक किया। फाइनली अब बची बस आखिरी टीम। भाई ये क्या बंदा था, मेरे को 1 सेकंड के लिए लगा बस अब सामने वाले बंदे बचे, पर हाँ अब सही में सामने वाले बंदे बचे। अब फाइट है 2v3 की,
मेरा टीममेट नॉक पड़ा है, तो सबसे पहले तो मैं इसको रिवाइव देता हूँ। और रिवाइव देने के बाद में अब मुझे हल्का और जोन में जाना था। विदाउट जॉय खुलता क्या तुम? मरना मत Stable. लगाओ। नाइस, अच्छी जगह है ये। और फाइनली भाई ये वो मोमेंट था जब डिसाइड हो चुका था कि हाँ ये चिकन तो अपना है। टेंशन क्योंकि अब मेरे पास जोन आ चुका था और ये बंदों के पास अब जोन था नहीं। अब हमें क्या करना था? बस इंतजार। हाँ ठीक है मैं गाड़ी से ऊपर निकलेगा में। तो मैं गिरा दूंगा। वॉच टावर पे इंतजार किया और सबर का फल बहुत ही मीठा मिला। तुम जा रहे हैं मारो नहीं जा रहे। नहीं फंस चुके हैं लोग। और मिल चुका एक डिलीशियस चिकन डिनर। बताते हैं अगले मैच की तरफ।